आज मैं आपसे एक कंपैरिजन शेयर करना चाहता हूं जो सिर्फ कोचेस का नहीं है बल्कि सोच, विजन और सिस्टम का है। गौतम गंभीर वर्सेस ब्रैंडन मैककलम। दोनों एग्रेसिव हैं, दोनों आउटस्पोकन हैं, दोनों पोलराइजिंग हैं, लेकिन रिजल्ट्स और इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलग आ रहा है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि एग्रेशन प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि डायरेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। और यहीं से एक कंपैरिजन इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैकलम की अगर हम बात करें तो सिस्टम तोड़ने वाला नहीं है ये बंदा, लेकिन सिस्टम को कन्विंस करके चलता है। जब ब्रैंडन मैकलम इंग्लैंड के टेस्ट कोच बने थे तब टीम ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। पिछले 19 टेस्ट में सिर्फ एक जीत मिली थी। कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पर था, अप्रोच कंफ्यूज था एंड ड्रेसिंग रूम पूरी तरीके से डल था। मैकलम ने क्या किया? उसने सिर्फ एग्रेसिव बैटिंग नहीं लाई, बल्कि उसने क्लैरिटी भी लाई कि भैया ये हमारी पहचान होगी, हम डर के नहीं खेलने वाले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेन स्टोक्स एंड रॉबकी ने उस विजन को पूरी तरीके से बैक किया। कोई मिक्स सिग्नल नहीं थे, कोई हाफ मेजर्स नहीं थे। बेसबॉल सक्सेसफुल रहा या नहीं, सच बोलूं तो शायद 50-50 मामला है। इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जीती, होम कंडीशंस में इंडिया के खिलाफ क्रेजी चेजेस किए, क्रिकेट को एंटरटेनिंग बना दिया। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल एशेज एक टफ कंडीशंस में कहीं ना कहीं इनकी बेसबॉल एक्सपोज भी हो रही है। लेकिन एक चीज क्लियर रही कि इंग्लैंड को पता था कि वो आखिर क्या करने आए हैं, कैसे करने आए हैं और किस तरीके से करने आए हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एक तरीके से इनके साथ चल रही थी और फेलियर के बावजूद भी अप्रोच चेंज नहीं किया, जो बताता है कि सिस्टम इनका इंटैक्ट रहा। वहीं अगर हम लोग गंभीर की बात करें तो विजन तो बोलता है, लेकिन एग्जीक्यूशन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। गौतम गंभीर, जब गंभीर आए तब इंडिया कोई स्ट्रगलिंग टीम नहीं थी, बल्कि इंडिया होम टेस्ट में अनबीटन थी, T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन थी, ओवरसीज विंस का कॉन्फिडेंस था। यानी एक वेल ऑयल्ड मशीन यहां पर गंभीर को मिली थी। गंभीर ने कहा कि हम वो टीम बनना चाहते हैं जो 400 एक दिन में बना भी सके और 2 दिन बैट करके मैच को बचा भी सके। स्टेटमेंट बहुत पावरफुल था। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप राजनीति से उठकर आते हैं तब आपकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हो ही जाती हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस स्टेटमेंट के बाद क्या होता है? 7 होम टेस्ट में से 5 भारत हार जाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाथ से चली जाती है। WTC होप्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली इतने सफल होते हैं कि पता ही नहीं रहता कि आज कौन सी पोजीशन पे कौन खेलने वाला है। यहां पर एग्रेशन नहीं, बल्कि पूरी तरीके से कंफ्यूजन सामने निकल कर आता है। सबसे बड़ा सवाल, कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट या फिर लैक ऑफ क्लैरिटी, क्या है जो टीम को खराब कर रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं। एक्सपेरिमेंट ही तो हमें बताता है भैया कि नया हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट का मतलब यह भी नहीं होता है कि आप बिना सोचे समझे ही चीजों को करते जाएं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है डेटा प्लस पेशेंस। लेकिन यहां पर क्या होता है? रोहित को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रिप्लेस कर दिया जाता है, गिल को हर फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाता है, संजू सैमसन बंदा ओपनर के तौर पर 3 सेंचुरी ठोक देता है और फिर उसके बाद उसको मिडिल ऑर्डर में धक्का देकर सीधे बाहर निकाल दिया जाता है। अक्षर पटेल नंबर 3 पर T20 चेज में उतरते हैं और उसके बाद फिर वो भी गायब हो जाते हैं। अर्शदीप जैसे प्रूवन पेसर को अब एक तरीके से गारंटी नहीं है कि वो टीम में रहेगा कि नहीं रहेगा। एंड शामी फिट होने के बावजूद भी सिर्फ बात कर रहे हैं कि भैया मुझे टीम में क्यों नहीं ले रहे। ये विजन कहीं से नहीं लगता, बल्कि ओवर कंट्रोल लगता है टीम के ऊपर। और जब रिजल्ट नहीं आते तो एक वर्ड आता है, ट्रांजिशन फेज। हर कोच ट्रांजिशन से गुजरता है, पर ट्रांजिशन का मतलब लेजेंड्स को ऑकवर्ड एग्जिट देना नहीं होता। कोहली और रोहित जैसे प्लेयर्स प्लान फेयरवेल डिजर्व करते थे। अश्विन जैसे मैच विनर्स को साइलेंटली साइडलाइन कर दिया जाता है। एंड ये सिस्टम बिल्डिंग नहीं होती है, कहीं से कहीं तक भी नहीं होती है। तो बड़ा डिफरेंस कहां आ जाता है? देखिए, मैकलम ने सिस्टम को कन्विंस किया, गंभीर सिस्टम को फोर्स करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैकलम के पास में एक फॉर्मेट था टेस्ट, लेकिन गंभीर के पास में तीनों फॉर्मेट है और ये कोई भी छोड़ने को तैयार है नहीं। इनसे जब बोला जाता है तो ये बोलते भैया ये कॉल तो BCCI का, वो देख लेंगे क्या करना है। और जब आप सब कुछ एक साथ चेंज करते हो तो स्टेबिलिटी सबसे पहले निकल जाती। इंग्लैंड को कम से कम ये पता था कि हम ऐसे ही खेलने वाले हैं, जीतें या हारें। इंडिया को फिलहाल ये भी पता नहीं है कि कौन खेलने वाला है और कौन नहीं खेलने वाला। कैसे खेलने की बात तो दूर ही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गंभीर गलत कोच है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैकलम परफेक्ट कोच है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एग्रेशन तब काम करता है जब सिस्टम आपके साथ हो। विजन तब सर्वाइव करता है जब क्लैरिटी हो। एंड ट्रांजिशन तब सक्सेसफुल होता है जब रिस्पेक्ट के साथ हो। इंडियन क्रिकेट को टैलेंट की कमी नहीं है, बस एक चीज चाहिए और वो है कंसिस्टेंसी इन थिंकिंग। मैकलम ने इंग्लैंड को एक पहचान दी, गंभीर को अब इंडिया को एक क्लियर डायरेक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि फैंस रिजल्ट से ज्यादा अनसर्टेनिटी से थक चुके हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? गंभीर को और टाइम मिलना चाहिए या फिर
कोर्स करेक्शन अब जरूरी हो चुका है। कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।